श्री गणेश चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा गायें चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी को और एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं प्रदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता के आंखें अपने पास रख ले, यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच से रास्ता निकल गया। आगे चला, घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी में राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल अहाव में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तुम मुझे भर पेट भोजन करवा देना। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को अहाव में चुनने लगे तो वह गणेश भगवान और चौथ माता के आंखें पूरकर जल का कलश भर बैठ गया और गणेश जी का ध्यान करने लगा। हे चौथ माता, गणेश भगवान मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहाव देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको अहाव में चुना गया। मेरी माता जी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ विंदायक जी ने मेरी रक्षा की। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए और खुद एक घोड़े पर बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा की बंध गईं। राजा ने कहा,
तेरी चौथ माता सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर उसे विदा कर दिया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहू धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता विंदायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो अवश्य सबको करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय। गणेश भगवान की जय।